सतीश जी, प्रेम कुमार जी, सतीश जी आज बुलाया था लेकिन वो आए नहीं, उनका भी मुझे लेना था एक्सपीरियंस। प्रेम कुमार जी, अब तो योगेंद्र यादव भी कह रहे हैं सरकार तो इन्हीं की बनेगी, भले सीट ऊपर नीचे थोड़ा हो। देखिए, हम बात शुरू करते हैं। राम कृपाल सर बोल रहे हैं, ओपिनियन पोल को आधार बनाकर बोल रहे हैं कि उसके बाद से उनको ऐसी चीजें नहीं दिखती कि उसमें कोई फर्क पड़ा हो। मैंने 2019 का ओपिनियन पोल देखा, 14 ओपिनियन पोल्स थे। 14 में 4 बीजेपी को बहुमत में दिखा रहे थे और 10 जो है हंग पार्लियामेंट बता रहे थे। लेकिन फाइनल क्या हुआ? एग्जिट पोल की बात मैं नहीं कर रहा, ओपिनियन पोल की बात कर। इस बार जो लोग ओपिनियन पोल दे रहे हैं उनमें से 3 बड़े के नाम ले लीजिए, चाहे गुप्ता जी, प्रदीप गुप्ता जी हो, चाहे यशवंत जी हो, चाहे संजय कुमार जी। इन तीनों के बयान में जो कल और आज में 1-2 दिन में जो अचानक परिवर्तन आया है विश्लेषण में, वो ये सबका लबोलुआब ये है कि कुछ जगह में इंडिया आगे है और कुछ जगह में बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, कुछ जगह में इंडिया कर रही है और कुछ जगह में कांटे का संघर्ष। इस हालात की कल्पना तो चुनाव शुरू होने से पहले प्रतीक जी ने भी नहीं की होगी। उनको भी पहले दूसरे चरण में जो दिखा और आते आते बदली हुई तस्वीर नजर आई, युवाओं का आक्रोश भी दिखा, वो सारी चीज ये बता रही हैं कि इस बार वो बदलाव है जो रामकृपाल जी नहीं देख पा रहे। वो बोल रहे हैं कि 19 अप्रैल के बाद कुछ बदला ही नहीं है, लेकिन बदला है। पानी बहुत बदल गया है, नारे बदल गए हैं, भाषा बदल गई है, नरेंद्र मोदी जी अवतार हो गए हैं, अविनाशी हो गए हैं और न जाने क्या क्या हो गए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था लेकिन इस बार हुआ है। तो ये चीज, ये जो बदलाव है, ये बदलाव सत्ता में परिवर्तन के स्पष्ट संकेत हैं। अब इसको मापने का जो है, हम किस गहराई में मापे, नहीं मापे, माप सके न सके, अंडर करंट समझे न समझे, हमारी अपनी क्षमता सबकी अपनी होती है, तो उसके हिसाब से हम सही हो दूसरे गलत हो, मैं वो नहीं कह रहा। लेकिन मैं सिम्टम्स और आबो हवा जो देख रहा हूं वो ये बता रहे सारे लोगों की जुबान चुनाव आते आते अब संशय में है कि क्या बोले क्या ना बोले। अब लाइन के हिसाब से जो लगातार एक बात बोल रहे हैं वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं और जो कुछ नया बोलना नहीं चाहते हैं वो कुछ बीच बचाव के बोल रहे हैं। ये बदली हुई फिजा को बता रही। मैं उसको बयां करूं, मैं भी अपनी बात, चलिए मैं भी एक बात बोलता रहा हूं तो मैं उसी बात को दोहराऊंगा तो आप कहेंगे या कोई भी कहेगा कि तो वही बोल रहे हैं, रामकृपाल जी वैसे ही बोलते थे, प्रेम कुमार भी वैसे ही बोलते, कोई फर्क नहीं है, दोनों अपने अपने हिसाब से। लेकिन दोनों चीजों को छोड़ दीजिए, बड़े बड़े ओपिनियन पोलस्टर्स को देख लीजिए, वांडरर्स जो हमारे साथ बैठे हैं उनके स्टेटमेंट्स को देख लीजिए। ये जरूर कह रहे बदलाव है, लेकिन कह रहे हैं हमारे सज्जन कुमार जी कि बदलाव उस हद तक नहीं है कि सत्ता परिवर्तन इसी को मापना है। और यही जो बात है, दबाव बना रहे हैं कि नहीं समझिए, बहुत जरूरी बात है, इसी को समझिए। वो परिवर्तन देख रहे हैं लेकिन उस हद तक नहीं देख रहे कि सत्ता बदले। लेकिन इसको अभी 4 जून में डिसाइड होगा कि वो परिवर्तन उस हद तक है कि नहीं है। जी प्रेम कुमार जी ना दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, हल्का सा पढ़ो तो अच्छा, सज्जन जी थोड़ा सा प्रेशर में आ जाए। अरे आप ही कह रहे हो 14 में से 4 गलत पड़े थे, तो इसका सहारा लेके आप कह रहे हो इस बार भी सारे गलत पड़ेंगे, ये कह रहे हो ना आप? नहीं, हम उस पर बेस क्यों करें? देखिए, पूरा रामकृपाल सर का पूरा जो स्टेटमेंट था ओपिनियन पोल बेस्ड था। तो जब हमने कहा 2019 में ही जब बेस खराब हो गया तो 24 में उस बेस को क्यों पकड़े हुए हैं? ओके रुको, रामकृपाल जी संक्षेप में छोटा सा रखिएगा। हाँ, प्रेम भाई, मैंने ये कहा कि मेरे पास जो कोई एक डेटा आया था उसके बाद तो कोई पोल हुआ नहीं है, ओपिनियन पोल। तो अगर हुआ होता तो मैं मान लेता। दूसरी बात मैंने क्या कही, जिस आधार पर मैं ये बात कह रहा था वो आधार तो आप उसका जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा 14 से लेकर के 23 तक, अभी मध्य प्रदेश में आप भी मेरे साथ बैठे होते, आप ही कहते थे कि स्वीप कर रही है कांग्रेस, तब भी मैंने यही कहा था। मैं केवल ये कह रहा हूं कि पिछड़ा जो है वो बीजेपी से अलग कैसे हो गया है ये मुझे बता दीजिए। तो मैं और अगर पिछड़ा बीजेपी के साथ है तो कौन नारा दे रहा है, कौन मुजरा कह रहा है, कौन फलाना कह रहा है, उसको कोई मतलब नहीं होता है।
वो अगर 14 से लेकर के अभी तक इंटैक्ट है, हर इलेक्शन में 6 इलेक्शन में वो इंटैक्ट है, तो अब क्यों बदल जाए? अचानक कौन सा मोदी ने बम गिरा दिया जो भाग गया है? तो मेरा कहना यह है कि मैंने तथ्य दिए हैं, उस तथ्य पर मैं अपनी बात कह रहा हूं। एक ये लाइन, नहीं है ओपिनियन पोल। हाँ एक लाइन सिर्फ अपने तथ्य पर कहा। जी, एक लाइन प्रेम कुमार जी, प्रतीक के बाद जाना, एक बस लाइन हम से। ये कह रहे हैं, हाँ। देखिए ओबीसी की आबादी 52% है, वो कभी एकजुट होकर के एक पार्टी को नहीं वोट देती है, और सत्ता में जो पार्टी है उसको ज्यादा वोट ओबीसी क्या सब जाति का मिला हुआ, सिर्फ ओबीसी का थोड़े मिला, तभी तो सत्ता में है, तभी तो 303 सीट है और 350 सीट है। नहीं एक मिनट देखिए, वो भी क्या रामकृपाल जी ये कह रहे हैं कि 2014 से लेकर के 2024 में ऐसा क्या बदल गया कि भाजपा ने किसी की भैंस खोल ली क्या, जो गुस्सा हो जाएंगे एकदम कि अब की बार वोट नहीं दूं क्योंकि हमारी भैंसियां खोल ले गए? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। तो अब मैं रिपीट क्यों करूं, मैं इस बारे में पर्याप्त बता अगर रुको ना, अभी प्रतीक के पास जाते हैं भाई। प्रतीक जी यार, ये समस्या खड़ी कर दी प्रेम कुमार जी ने, इन्होंने तो एक तो क्वेश्चन उठा दिया ओपिनियन पोल। अरे रुको, सवाल तो सुनो, सवाल आप सबसे सवाल बिना पूछे जवाब नहीं लेते, तो गुरु मेरा भी लेना पड़ेगा। मेरा सवाल ये है कि आजकल जो मतदाता हमारा ना बहुत चतुर सयाना हो गया है, वो बूम माइक देख के बोलता है, उसको देख रहा प्रतीक जी है ना, ऐसी बात करूंगा कि प्रतीक जी हमारी बात सुनेंगे। किसी और चैनल का बूम देखा, अच्छा इसके साथ ऐसे बात करने का है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्या ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है ग्राउंड रिपोर्टिंग में कि मतदाता के दिमाग को पढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया, वो भी बहुत बड़ा अय्यारी करने लगा है, मन में कुछ और है, बोल कुछ और रहा, क्योंकि उसको अपनी बाइट चलवानी टीवी पे। बिल्कुल ये है, तो अय्यारी जो शब्द इस्तेमाल किया आपने वो है, वो ऐसे नहीं बोलता है। जब आप अपना माइक वाइक किनारे रख दीजिए और कहे चलाओ भैया चाय बनवाओ जरा, तो चाय जब बनती है तो पूछते, जो रामकृपाल जी जरा संकेत कर रहे थे, रामकृपाल जी ने क्योंकि उसको बताया, लेवल तक बताया, वो बदला क्या, ऐसा कौन सा बम गिरा, तो सच बात तो यही है, सब वो बिल्कुल सही करेंगे, ऐसा कौन सा बम गिरा। नाराजगी जो हो वो एकदम विद्रोह में बदल जाए, वो बात भी उन्होंने कही, वो महत्वपूर्ण बात है। देखिए 2-3 चीजें हैं जो मुझे जो समझ में आया, जो मैं अपनी तरह से देख पाया। किसानों को जो 6,000 रुपया मिलता है, उसकी किस्त मिल चुकी है पहली वाली, वो नाराज नहीं है नजर, वो कहता कि देखिए वो मेरे पास पैसा, वो आंदोलन छोड़ दीजिए, किसान आंदोलन, अब आप ग्राउंड रियलिटी पे बात कर रहे हैं, उसको लगता है कि वो ठीक है। दूसरी योजना जो है मकान वाली, उस पे लेके वो बहुत प्रसन्न है, मकान जिनको मिला है वो बहुत प्रसन्न है, प्रतीक्षा में है कि ये देखिए ये ऐसा ये मकान जो है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 2-3 तीसरी चीज जो है, उन्होंने कहा कि कार्ड जो आयुष्मान कार्ड बने, उस पर भी बहुत सारे लोग खुल के बोलते हैं, जब आप बिल्कुल एकदम किनारे बैठे हो कि नहीं ये ठीक